हमारे बुजुर्ग कह गए, बुजुर्गों से पहले हमारे विद्वान कह गए, सब जाति में जात तुम्हारी यादव अभी नगीना है, यादव जाति पे भेद करे सारो कुत्ता और कमीना है। वो उपदेश समरिया का आपस में तुम चेर भूल रहे, होशियार कमरिया का। सबसे बड़ी कमी क्या है परीक्षित मालूम? आपस की फूट और आपस की जलन। अगर आपस की फूट परीक्षित महाराज और आपस की जलन नहीं होती तो आज हमारे देश की ये स्थिति नहीं होती। और सबसे बड़ी कमी यादवों में है परीक्षित महाराज। बाकी जितनी भी जातियां हैं सब में संगठन है। यादव जाति की सबसे बड़ी कमी क्या है कि भाई भाई का दुश्मन बना बैठा है परीक्षित महाराज। यादवों में सबसे बड़ी कमी क्या है कि यहाँ भैया भैया का दुश्मन बना बैठा है। जमीन के पीछे, चाहे मकान के पीछे, चाहे गाड़ी के पीछे, चाहे घर में बाप मातारी के सोने और चांदी के पीछे। यादवों में सबसे बड़ी कमी क्या है कि आज भाई भाई का दुश्मन बना बैठा है। लेकिन एक बात और बता दूं परीक्षित महाराज, हम तो अपनी कह दे तमाकू का बिगाड़ लिए। यादवों जैसी जाति किसी की जाति नहीं है परीक्षित महाराज। भागवत के अनुसार देख लीजिए और चाहे गोली बंदूकन के अनुसार देख लीजिए, हर तरीका से भागवत ये कहती है कि यादवों से बड़ी कोई जाति नहीं है परीक्षित महाराज। यादवों की कथा सुनने से जीव के जन्म जन्मांतर के पाप दूर हो जाते हैं। यादवों की कथा समझो, जिनकी कथा सुनने से पाप दूर हो जाए परीक्षित महाराज, उन जैसी जाति है किनकी। और दूसरी बात, यादवों में भगवान कन्हैया भंगी चमार धोबी धानुक का नहीं बने, यादवई काय को बने है? जब हमारे खुद के वंश में भगवान स्वयं जन्म लेकर के आए हैं तो समझो परीक्षित महाराज हमारे जैसी जाति है किनकी। लेकिन यादव जाति क्यों पिछड़ रही है परीक्षित जी? केवल आपस की जलन और आपस की फूट से। यादवों जैसी जाति किसी की है ही नहीं। यादव या तो कटिए या लड़िए या सारो मारिए, डराते ही नहीं कहते। लेकिन अब तो जो हिजड़ा हुई है सारे जो भैया भैया के पीछे परे मारे वे खेले। इनको 2 बीघा खेत हुए, अगर भैया कहो जी भैया भैया पे बंदूक तान दी, भैया को मार डाली और तब तो जेल में डरे हैं। यादवों जैसी बंदूक सबसे बड़ी समस्या। अच्छा हमें इतने लोग मेरी जलन वाले परीक्षित जी के मालूम, हम तो बक देते पई सबरी और हमें तो बोले को तो सीधी मालूम परीक्षित जी हम अपनी मौत तो मरिए ना है। तो मुझे को हम खटिया आप हमारे सोना है, हमें कोई ना कोई सारो मारे कोई, तो हम जान हमें कोई ना कोई मारे तो हम काय को कहते डराए हैं? हमें कोई ना कोई तो मारे। जब हमें मालूम हम काऊ कहाँ तक मरिए तो हम डराए काय के लिए। मैं सच कहूँगा, एक गीत गाया करते थे हमारे स्वामी जी, हमारे बाबा जी ने गीत गाया था, परम आदरणीय ब्रजेश कुमार शास्त्री जी ने। आवाज कम कर रहे कि हमने नहीं पैसा दे रहे का। यादवों के बारे में बताया कि चरित्र और आचार तुम्हारा और था मशहूर जमाने में, मगर आज यादव का गौरव लग रहे आप मिटाने में। मगर आज यादव का गौरव लग रहे आप मिटाने में। परीक्षित महाराज यादवों जैसी किसी की जाति नहीं है। विद्वान ये कहते हैं महाराज या तो यादव लड़ेंगे और या मरेंगे, और कोई काम ही नहीं है। लेकिन लड़ना भाइयों से थोड़ी है, लड़ना भाइयों से नहीं है, दुश्मनों से लड़ना है। तुम्हें अपने भाई से थोड़ी लड़ना है, ना अपने माता पिता से लड़ना है।
तुम्हारा काम लड़ना है और मरना है, लेकिन भाइयों से थोड़ी लड़ना है। आपको अन्याय के खिलाफ लड़ना है, अपने भाइयों से नहीं लड़ना है। अन्याय के खिलाफ लड़ना है, आपको अधर्मियों से लड़ना है। ये महाभारत की जो लड़ाई हुई थी महाराज, महाभारत की जो लड़ाई हुई थी, कन्हैया क्या धर्म के पीछे लड़े? नहीं, अधर्मियों से लड़े थे वो तो है। आपको अधर्मियों से लड़ना है, भाई से नहीं लड़ना है। एक चरित्र और आचार तुम्हारा और था सबूर जमाने में, ए मगर याद यादव का गौरव लग रहा यार मिटाने में। तुम्हारा है जब मुरली वाले आए हैं। ये भैया एक कमी और है आदमों के अंदर महाराज। कौन सी? इस कमी का शिकार मैं भी हो रहा हूँ, आप भी हो रहे हो, आप भी हो रहे हो। कौन सी? दुनिया वाले भूल गए, दुनिया वाले भूल गए, और वो उपदेश समरिया का आपस में तुम चेहरा भूल गए, होशियार कमरिया का। तुम चेहरा भूल गए, घोषिया कमरिया का। ए भैया, सब जातिन में जात तुम्हारी परीक्षक महाराज, ये हम नहीं कह रहा हूं, हमारे बुजुर्ग कह गए, बुजुर्गों से पहले हमारे विद्वान कह गए। सब जातिन में जात तुम्हारी यादव अभी नगीना है, यादव जाति पे भेद करे सारो कुत्ता और कमीना है। भेद करे सालो कुत्ता और कमीना है। ए भैया, कजोया बस की भूत भैया प्रेम बढ़ा ले कजोया। याद रहे लोगों, यादवों जैसी किसी की जाति नहीं, लेकिन